नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आज हम हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है कक्षा 8 का, उसका पार्ट सेकंड यानी प्रश्न संख्या 7 से लेकर 21 तक अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न नंबर 7, समझदार व्यक्ति को शाम वाली बस में से सफ़र क्यों करना चाहिए। यानी जो समझदार व्यक्ति है उसको शाम वाली बस से सफ़र क्यों करना चाहिए, क्योंकि शाम वाली बस है उसकी हालत क्या होती है, खराब होती है। यानी एक तो उसकी हालत खराब होती है और वह कभी भी रुक सकती है, इसलिए शाम की बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? तो बसंत ऋतु हमें सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वातावरण बहुत ही मनमोहक और चारों तरफ हरियाली रहती है, इसलिए बसंत ऋतु हमको अच्छी लगती है। उसके बाद में 9 नंबर, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मुहावरे दिए गए उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। उसके बाद में अगला है, आंखों का तारा बहुत प्रिय, बहुत प्यारा या बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सभी बालक अपनी माता की आंखों के तारे होते हैं। उसके बाद में अगला 10 नंबर, पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। पर उपसर्ग लगाकर पर प्लस वास, तो क्या बनेगा? परवास। दूसरा पर प्लस कार, पर प्लस कार, प्रकार, पर प्लस कार यानी प्रकार। उसके बाद में कोरोना वायरस से बचने के 2 उपाय बताइए। तो कोरोना वायरस से बचने के उपाय है, नियमित हाथ धोना चाहिए, यानी समय समय पर हमें हाथ धोना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 12, सीट गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय भी सीट बेल्ट बांधना चाहिए, तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, गाड़ी है वो हमेशा अपने साइड में यानी दाईं ओर चलानी चाहिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, साइकिल की विनम्र की सवारी, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? यानी लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र यानी आम आदमी की सवारी है। यानी साइकिल को क्या माना गया है? आम आदमी की सवारी, यानी साइकिल है आम आदमी की सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है वहीं इस पर खर्चा भी कम होता है। एक तो चलाना आसान है इसे, उसके बाद में इसका खर्चा वो भी क्या होता है? कम होता है। खर्चा भी क्या है? कम होता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या है? उपयोगी है। उसके बाद में कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? यानी कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को काम करने की आदत डाले, न कि उसे निठल्ला बैठाकर नौकरोपराशित नहीं करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है अपने बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न संख्या 15 से 17, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। नदी कहाँ बहती थी? पहला प्रश्न है, तो पहले हो जाएगा पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती है। तो प्रश्न संख्या 16 है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती है? लहरें दूध के झाग जैसी सफेद दिखाई देती है। 17 नंबर है, शोर मचाना शब्द का अर्थ क्या है? आवाज करना। शोर मचाना, आवाज करना। उसके बाद में 18 नंबर, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को अही आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी औ पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिवज दुर्बल एक रचो चकिसो वसुधा अभिराना, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा।
यानी जब सुदामा है श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो उसकी जो स्थिति थी उस स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसको आपको इनका अर्थ बताना है। उसके बाद में किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखी। मेहनत का फल मीठा होता है, इस शीर्षक पर आपको कहानी लिखनी है, या जैसे को तैसा। तो आपको इस प्रश्न के लास्ट में हमें जैसे को तैसा कहानी का PDF है वो संलग्न किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या विद्यालय का वार्षिक उत्सव पर निबंध लिखना। तो आपको अवकाश हेतु 3 दिन की जो प्रार्थना पत्र है उसकी PDF आपको संलग्न की गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी एक पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय, तो ये सभी को आता है। किसी यात्रा का दृश्य या स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको स्वच्छ भारत अभियान का जो PDF है वो इसके साथ में दिया गया था। यह था हमारा हिंदी विषय का पेपर जिसमें हमने सभी प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो सभी विद्यार्थी GK बाय जितेंद्र खीचड़ YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।